नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। इस समय पर सोलन डीसी ऑफिस में हम मौजूद हैं और सोलन में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के कुछ हद तक स्थिति साफ हो चुकी है और अभी तक जो चीज यहां पर सामने आई है, मतलब ये फाइनलाइज्ड ही है कि 10 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन सभी की डिटेल्स हम आपके साथ साझा करेंगे और भाजपा और कांग्रेस की किस वार्ड में भी क्या स्थिति है उस पर भी हम थोड़ा जो है वो बातचीत करेंगे और कहां पर कितना जो है वो काम करना पड़ेगा, इन सभी का जिक्र हम आपके साथ करेंगे। टोटल 10 लोगों ने यहां पर नामांकन वापस लिए हैं, जिसमें कुछ कवरिंग कैंडिडेट्स भी थे। तो कुल मिलाकर के यदि जो बागियों की हम बात करें तो उसमें से 7 ने वापस लिया है, 3 इसमें कवरिंग कैंडिडेट्स है। उसको लेकर के हम यहां पर इन डिटेल बातचीत करेंगे। सबसे पहले यदि हम 17 नंबर वार्ड की बात करें तो यहां पर 2 ही लोग थे, तो ऐसे में यहां पर नामांकन वापसी लेने की जो है वो कोई बात बनती नहीं थी, यानी कि यहां पर जो है वो 2 लोगों के बीच में सीधा मुकाबला है। इसके बाद यदि हम आगे चले वार्ड नंबर 16 में तो यहां पर भी 2 लोगों के बीच में मुकाबला है, जहां पर सीमा और अनीता कुमारी एक दूसरे से कॉन्टेस्ट करेंगी। इसके बाद यदि वार्ड नंबर 15 की बात की जाए तो यहां पर भी सीधा सीधा कॉन्टेस्ट जो है वो अभिषेक और विनय के बीच में जो है वो होने वाला है। वार्ड नंबर 14 की यदि हम बात करें तो यहां पर ईशा सूद ने अपना नामांकन वापस लिया है। जी हाँ, इसमें ईशा सूद ने वापस लिया और अब सुलक्षणा कौड़ा और मीना जी के बीच में सीधे तौर पर मुकाबला होगा। ईशा सूद की अगर हम बात करें तो ये यहां पर एक तरीके से कवरिंग कैंडिडेट थी। वार्ड नंबर 13 की यदि हम बात करें तो यहां पर जगदीश चंद ने अपना नामांकन वापस लिया है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा के लिए जो है वो जरूर राहत भरी खबर यहां पर होगी। इसके बाद यदि हम वार्ड नंबर 12 की बात करें तो यहां पर विधि चंद शर्मा, इन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है और यहां से इनके नामांकन वापस लेने से डेफिनेटली भाजपा को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर दी थी। अब यहां पर मुकाबला जो है वो तिकोना एक तरीके से होने वाला है, जिसमें प्रियंका अग्रवाल भाजपा की कैंडिडेट है, उषा शर्मा जो कि पिछली बार मेयर रही है वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई है, एक तरीके से कांग्रेस की बागी, एंड ईश्वर दत्ता की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के यहां पर अधिकृत कैंडिडेट है। तो इन तीनों के बीच में मुकाबला होगा। देखना यह होगा कि मुकाबला कितना इंटरेस्टिंग रहता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। इसके बाद वार्ड नंबर यदि हम 11 की बात करें तो यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि हेमा शर्मा और सरिता के बीच में सीधा मुकाबला है, भाजपा और कांग्रेस के ये कैंडिडेट है। इसके बाद यदि हम वार्ड नंबर 10 की बात करें तो यहां पर प्रतीक गुप्ता ने अपना जो है वो नामांकन वापस ले लिया है और यहां पर अब अंकुश सूद और वीरेंद्र के बीच में जो है वो वीरेंद्र सूद के बीच में सीधा मुकाबला, भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके बाद वार्ड नंबर 9 की बात करें तो यहां पर सुमन साहनी ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है और डेफिनेटली भाजपा को इससे राहत मिलेगी और अब यहां पर मीनाक्षी और सलिता के बीच में सीधा सीधा मुकाबला यहां पर होने वाला है। वार्ड नंबर 8 की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि पूनम ग्रोवर जो कि पूर्व में मेयर भी रह चुकी है और सुरेंद्र कुमार के बीच में सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। वार्ड नंबर 7 की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग ये वार्ड इस समय पर चल रहा है, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स है और इन कैंडिडेट्स के बीच में रविंद्र कंवर पाल जो है वो एक कांग्रेस के बागी है और बाकी जो बागी है वो भारतीय जनता पार्टी के। इसमें मुकेश वर्मा की बात करें और रामपाल की बात करें, मनोज कुमार रघुवंशी की बात करें तो ये वाला वार्ड जो है वो भाजपा के लिए काफी ज्यादा आई थिंक सो कि एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। अशोक ठाकुर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत कैंडिडेट है और पूजा जो है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से है। तो ये यहां पर 6 लोग हैं और इस 6 में से किसी ने भी जो है वो अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। तो ये रही यहां पर वार्ड नंबर 7 की कहानी, काफी पेचीदा ये यहां पर पूरा रहने वाला है। इसके बाद वार्ड नंबर 6 से रोहिणी सूद ने, जिन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भरा था, उन्होंने वापस ले लिया है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आपको बता देना चाहेंगे वार्ड नंबर 5 में ऑलरेडी 2 के बीच में मुकाबला था, प्रियंका और गीतांजलि शर्मा, तो यहां पर भी कुछ खास बदलेगी नहीं चीजें। और इसके बाद यदि वार्ड नंबर 4 की हम बात करें तो यहां पर संगीता ठाकुर कांग्रेस की तरफ से और रोहित भारद्वाज जो है वो बीजेपी की तरफ से अधिकृत कैंडिडेट है। यहां पर देवेंद्र कुमार ने तो अपना नामांकन वापस ले लिया है, ये भी एक तरीके से भाजपा के लिए राहत, लेकिन राकेश कुमार ने जो है वो वापस नहीं लिया है, तो थोड़ी सी ये भी यहां पर जो है वो अरखेगी जरूर। इसके बाद यदि हम वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वार्ड नंबर 3 में रजनी बाला ने वापस ले लिया अपना नामांकन और उन्होंने अपने पति के तौर पर जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भरा था, तो इन्होंने वापस ले लिया है। यहां पर भी स्थिति बड़ी पेचीदा है और पेचीदा स्थिति जो है वो यहां पर डेफिनेटली
भाजपा के लिए जो है वो रहने वाली है। इसमें क्योंकि पहले ही आपको पता है कि पीयूष गर्ग जो है उनका नामांकन वैसे ही रद्द हो चुका था। अब ऐसे में दिपिन बख्शी इंडिपेंडेंट खड़े हैं, गौरव इंडिपेंडेंट खड़े हैं, रजनी बाला ने वापस ले लिया है, सरदार सिंह कांग्रेस की तरफ से है, तो भाजपा का तो यहां पर कुछ है ही नहीं। मतलब यहां पर यदि इंडिपेंडेंट की जीत होती है तो भाजपा कोशिश करेगी कि उनको जो है वो अपने उसमें लिया जाए, क्योंकि एक तरीके से दोनों ही, चाहे दीपिन बख्शी की बात करें, गौरव जी की बात करें, एक तरीके से गौरव की अगर हम बात करें तो गौरव की पत्नी जो है वो रजनी बाला, वो ऑलरेडी पिछली बार भाजपा से यहां पर पार्षद रह चुकी है, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और पीयूष गर्ग को दिया गया, लेकिन पीयूष गर्ग का नामांकन ही रद्द हो गया ड्यू टू सम रीजंस, और उस रीजंस के बारे में कभी हम बाद में जो है वो बातचीत करेंगे। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो यहां पर माफ कीजिएगा 2 की बात करें तो यहां पर शांता ने नामांकन वापस ले लिया है, रमेश चंद्र ने जो है वो नामांकन वापस नहीं लिया हुआ है, तो ऐसे में थोड़ा सा बीजेपी को ये भी दिक्कत क्रिएट यहां पर हो सकती है। वार्ड नंबर 1 से चंद्रकांता ने वापस ले लिया अपना नामांकन, यहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा, नीलम और अर्चना ठाकुर के बीच में होगा। कुल मिलाकर के 10 नामांकन वापस हुए हैं। बागियों की बात करें तो इसमें 2 बागी यहां पर ये मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस समय पर मोटे तौर पर कांग्रेस के निकल करके सामने आ रहे, एक तो उषा जी और एक कंवर जी, और बाकी भाजपा की भी जो है वो यहां पर बागी है। अब देखना ये होगा कि ये बागी किस तरीके से इस चुनाव की सूरत हाल को बदलते हैं, बदलते भी है या फिर नहीं बदलते हैं, कितना इनका रोल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वार्ड नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वहां पर तो बागी के साथ ही कांग्रेस का मुकाबला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अल्टीमेटली क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी देर में जो चुनाव चिन्ह है इंडिपेंडेंट्स को वो भी मिल जाएंगे, एंड लेट्स सी आगे क्या कुछ रहता है। सोलन के कुछ इस तरह से समीकरण है, बाकी जगहों के समीकरण भी हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ जो है वो साझा इस समय पर कर रहे होंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग। मैं मनोज ठाकुर, इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटे जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।